हेलो एवरीवन, आज बस लास्ट पार्ट है ये डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ पहले पढ़ लिया था हमने, देन हमने एंटी डायबिटिक ड्रग स्टार्ट करी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने डिवाइड कर दिया था। तो बस आज लास्ट हमारा एंटी डायबिटिक्स का पार्ट 2 है, फिर हमारा डायबिटीज़ कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। एंड आई गेस वील बी स्टार्टिंग विद कार्डियोलॉजी आई गेस आफ्टर दिस। एंड really wanted to talk about one thing for the NEET UG aspirants. Please, आप लोग का एग्जाम है कल। I don't know if this video reaches you or not, but yes, all the best from my side. और जितने भी आप अच्छे से क्वेश्चंस करना, सही है, हो जाएगा। ज़्यादा वो एग्जाम वाला प्रेशर मत लेना, OMR अच्छे से फिल करना। एंड येस, डोंट टेक इट टू मच ऑन योर मेंटल हेल्थ। सब हो जाता है लाइफ में, इवेंचुअली आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। ये आपका कोई लास्ट अटेम्प्ट नहीं है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात है, बिकॉज भगवान आपके लिए हमेशा बेस्ट सोचते हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में। होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो भी अच्छा है। इवेंचुअली आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। लाइक मेरे को भी डॉक्टर बनना था, बट नॉट द सीधा हाथ, बट द लेफ्ट हैंड टुक मी टू देयर। तो ठीक है, हो गया, वो भी मेरा भी हो गया। लाइक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमारा काम है अपना पढ़ाई करना, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, बस अपना एग्जाम अच्छे से करना है हमें, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ। तो बस थोड़ी सी ड्रग्स रह गई हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, नॉट लेक्चर ऑफ कोर्स। हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? वो वाली ड्रग्स पढ़ी थी जो कि पैनक्रियाज के ऊपर काम करती है, राइट। आज हम वो वाली ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो कि पेरिफेरल ऑर्गन्स के ऊपर काम करेंगी। लाइक सबसे पहले उसमें आती है बाइगोनेट्स। इसमें सिर्फ 4 ही कैटेगरी, फटाफट हो जाएगा। बाइगोनेट्स आती है सबसे पहले। बाइगोनेट्स में आपको 2 तरीके की ड्रग्स मिलेगी, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। बट फेनफॉर्मिन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बिकॉज वो लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। मेटफॉर्मिन इज स्टिल द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इवन हम जो है वो मेटफॉर्मिन को पीसीओडी के लिए भी देते हैं, कुशिंग सिंड्रोम के लिए भी देते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स को भी बहुत ज्यादा कम करने में हेल्प करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एएमपी के एंजाइम के ऊपर काम करके हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देता है। हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? न्यू ग्लूकोज बनाना। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इजी। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास इसका साइड इफेक्ट क्या है। यस, इसका बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस अगर इसका साइड इफेक्ट है तो इट विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। सिंपल, रीनल फेलियर में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी ना, वेरी इजी। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी ये सीओपीडी में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, रीनल फेलियर के अंदर। प्लस ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी करवाती है मेटफॉर्मिन, राइट। मेटफॉर्मिन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मेटफॉर्मिन कैन आल्सो बी गिवन फॉर वेट लॉस। यस, कैन आल्सो बी गिवन फॉर वेट लॉस। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। नॉर्मली अल्फा ग्लूकोसिडेज क्या है? एज मतलब क्या हुआ? एंजाइम हुआ। ये एंजाइम कहां पर है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल के अंदर है, एपिथेलियम के अंदर है। ब्रश इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के अंदर होता है। इसका नॉर्मल काम क्या है? इसका नॉर्मल काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे मैं अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनहिबिट कर दे रही हूँ, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनकी शुगर्स नहीं बन पाएगी और हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। तो ये पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने में हेल्प करता है, खाना खाने के बाद वाला जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, राइट। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स है अल्फा ग्लूकोसिडेज के अंदर? एक कार्बोज है, वोग्लीबोज एंड मिग्लिटॉल। तीनों नाम याद होने चाहिए, कोई ऐसे नहीं करेगा, बस एक कार्बोज याद कर लो, ठीक है। इसके नाम से भी याद कर सकते हो आप। एक कार्बोज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, तोड़ने नहीं देगी, एक कार्बोज है ना। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट होगा फ्लैक्टुलेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में टूट नहीं पा रहे। जब टूट नहीं पाएंगे तो फ्लैक्टुलेंस होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन भी करवाती है। अब आप खुद से सोचो, अगर किसी बंदे को इन्फ्लामेटरी बॉवल्स डिजीज है, इन्फ्लामेटरी बॉवल्स डिजीज में जो उसकी इंटेस्टाइन ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, सॉरी नॉट इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेम्ड ऑलरेडी, अगर वहां पे फ्लैक्टुलेंस होगा तो वहां पे इंटेस्टाइनल रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कभी भी एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबोज, इन सबको जो है वो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स को हम कभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोहन्स डिजीज के पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे क्या है? इन्फ्लेमेटरी बॉवल्स डिजीज है। बस ये 2 कैटेगरी तो खत्म हो भी गई हमारी, बस 2 रहती है। थियोलिडाजोन्स, मेरे को उनका पूरा नाम बोलना नहीं आता, उनके पीछे ग्लिटाजोन्स लगता है, SGLT2 इनहिबिटर्स जहाँ पे ग्लाइफ्लोजिन होती है। इसका क्वेश्चन जनवरी में आया हुआ है, ग्लाइफ्लोजिन वाला, राइट। एक बार बस फटाफट ये हम खत्म कर देते हैं आज।
एंड कार्डियोलॉजी का मेरे को यार इंस्टाग्राम पे बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें या फिर मतलब थोड़ा बहुत मतलब बेसिक से पढ़ाओ या फिर पीवाईटी कवर करें, ऐसे बताना मेरे को, है ना, क्योंकि बेसिक से पढ़ाने में तो बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा आई गेस। अगर बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड पढ़ना है तो फिर पीवाईटी पढ़ते हैं, है ना। अगर पीवाईटी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपका, जिसने आज तक कभी पढ़ी नहीं है वो कार्डियोलॉजी, तो एटलीस्ट उसका काम तो हो जाएगा ना, अगर किसी ने आज तक पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास थियालोजी डाइनिडोन्स, जिनके पीछे क्या लगता है, थिया मैं बार बार इसका नाम भूल जाती हूँ, थियाजोली डाइनिडोन। इनके पीछे जो इनका सफिक्स है वो क्या, इनका सफिक्स है ग्लीटाजोन। हमने बहुत सारे सफिक्स पढ़े हैं, ग्लीटाजोन, हमने बहुत सारे सफिक्स पढ़े हैं जो कि ग्ली से स्टार्ट होते हैं। प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में सब लिख के बताना कि कौन कौन सा किस किस का, DPP-4 इनहिबिटर का कौन सा है, फिर हमारे सल्फोनाइल यूरियास का सेकंड जनरेशन वाला जो है वो कौन सा है, ये सारा मेरे को बताओगे आप लोग, ठीक है। ये जो होते हैं ये ग्लीटाजोन से जो है ये एंड करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दूसरे पेन से लिखूं क्या मैं, मेरे नोट्स पता हमेशा एक ही पेन से बना देती थी पूरे, और कभी भी मतलब पेन नहीं चेंज किया मैंने, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये होता है PPAR गामा के ऊपर एक्ट करते हैं। किसके ऊपर, PPAR गामा के ऊपर एक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास अलग अलग तरीके की ड्रग्स आएंगी, जैसे कि रोजीग्लीटाजोन, ठीक है, पियोग्लीटाजोन। मैंने ना इनका एक निमोनिक जैसे अपने लिए बना रखा था खुद से खुद का ही, ठीक है। ये वाली जो ड्रग्स होती है ये क्या करवाती है, ये करवाती है वेट गेन करवाएंगी ये। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आती है, यहाँ पे हमारे पास आती है रोजीग्लीटाजोन एंड पियोग्लीटाजोन। मतलब ना मैंने ऐसे करके याद कर रखा था, रोजीग्लीटाजोन को जो हम किस में देते हैं, किस में बैंड है रोजीग्लीटाजोन इज बैंड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। किसके अंदर बैंड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोल देते हैं हम यहाँ पर, किसमें हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। मैंने ऐसे याद कर रखा था, रोजी किसी को अगर हम रोज देते हैं ना तो, और हम मतलब रोज देते हैं फिर उसके साथ हम रहते नहीं है तो उसका दिल टूट जाता है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर बैंड है रोजीग्लीटाजोन। पियोग्लीटाजोन, पियो मतलब पानी पियो, पियोग्लीटाजोन जो होती है इट इज सेफेस्ट इन रीनल फेलियर, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, राइट। रोजीग्लीटाजोन एंड पियोग्लीटाजोन हो गया हमारे पास, एंड ट्रोग्लीटाजोन जो होती है, ट्रो एक और भी हमारे पास, ट्रो मतलब ट्रो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। कैसी टॉक्सिक, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो आप पढ़ते हो वो सारी हिपैटोटॉक्सिक ही होती है, तो ट्रोग्लीटाजोन जो होती है वो हिपैटोटॉक्सिक होती है, राइट। बस हो गया हमारे पास एक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, और तीसरा इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, सिंपल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये वाली ड्रग्स होती हैं, ग्लीटाजोन्स होती हैं, ये ग्लीटाजोन्स जो होती हैं ये क्या काम करती है, ये इनका होता है PPAR गामा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, राइट। अब आता है यहाँ पे इनका कौन कौन सा जो है वो हमारे पास साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट होता है इनका हमारे पास, एक तो इनका एंटी डायूरेटिक एक्शन है, क्या क्या इनका, एंटी डायूरेटिक एक्शन होता है इनका, ठीक है। दूसरा जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है हार्ट फेलियर के अंदर, वो तो मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको ऑलरेडी, ठीक है। एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है इनका, और ये जो है ये एक्टिवेट करती है किसको, ऑस्टियोक्लास्ट को। अगर ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, बोन हीटिंग होएगा, सिंपल बोन्स को फ्रेजाइल कर देंगी, सिंपल। बस अब हमारे पास जो है वो लास्ट कैटेगरी रह गई है, हर कोई मेरे को उसमें बताएगा, जैसे कि ये PPAR गामा है, क्या है, PPAR गामा है, तो PPAR अल्फा वाली कौन सी होती है, PPAR अल्फा वाली ड्रग जो है वो कौन सी है, इन द कमेंट सेक्शंस आंसर प्लीज। कंप्लीट जानना चाहती हूँ मैं क्या क्या चीज होती है PPAR अल्फा के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बस अब लास्ट कैटेगरी रह गई हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स, सॉरी गिर गया मेरे हाथ से। SGLT2 इनहिबिटर्स जो है वो क्या होते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स जो हमारे पास क्या होंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टाइप 2 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं हमारे पास। ये इनका काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये करवा देते हैं ग्लूकोज यूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज यूरिया जो है ये करवा देते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन जो है SGLT2 इनहिबिटर्स वाला क्वेश्चन जो होता है जो है वो Jan 24 का जो है वो PYT है, तो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। अब आता है ये क्या करवाते हैं, ये जो होते हैं इनका काम, अब यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स है, वो वाली ड्रग्स जिनके पीछे क्या लगेगा, ग्लाइफ्लोजिन,
मैंने ऐसे याद कर रखा था, ग्लूकोज फ्लो आउट, ग्लूकोज फ्लो आउट, ग्लाइ फ्लोज इन, ग्लूकोज फ्लो आउट, ऐसे करके। जिस भी ड्रग के पीछे ग्लाइ फ्लोज इन लग गया वो क्या हो जाएगी, SGLT2 इनहिबिटर्स हो जाएंगे। SGLT2 कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन्स के ऊपर होते हैं। क्या करवाएंगे, ग्लूकोज यूरिया करवाएंगे। ग्लूकोज को किस में निकलवाएंगे, यूरिन के अंदर जो है वो निकलवा देते हैं, राइट। अब आता है इनका साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या क्या है। सिंस यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर निकल रहा है, तो आप मेरे को बताओ यूटीआई के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यूटीआई के चांसेस जो है यहाँ पे इंक्रीज होंगे, राइट। ये करवाते हैं फोरनियर्स गैंग्रीन, फोरनियर्स गैंग्रीन करवाते हैं। फोरनियर्स गैंग्रीन आप सबने पढ़ा होगा किसके अंदर, सर्जरी के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट। फोरनियर्स गैंग्रीन पे हर बार क्वेश्चन आता है, पॉलीमाइक्रोबियल एक्शन होता है, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, राइट। उसके बाद जो है ये क्या करवाते हैं, ये जो होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस करवाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस वाली अभी इससे पहले भी जस्ट हमने पढ़ी थी। ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं ये, और क्या करवाते हैं ये करवाते हैं, ये इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या होता है, इट इज सेरिब्रल इडीमा की वजह से डेथ होती है। ये जस्ट ऐसी एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। सेरिब्रल इडीमा की वजह से जो है वो यहाँ पर डेथ होती है हमारे पास। अब ये बहुत इजी हो गया, ये ग्लाइकोज यूरिया करवाएंगे, ग्लाइकोज यूरिया करवाएंगे, जितना भी ग्लूकोज है वो सारा यूरिन में से बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन इज डिक्रीज्ड, राइट। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी, कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हमने जो है वो सारे ये कंप्लीट कर लिया है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स थे, वो सारे हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी एंटी डायबिटिक्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। बार बार देख लो क्योंकि एंटी डायबिटिक्स बहुत इन टॉपिक है, आपको एक भी नहीं भूलना है। ग्लाइ वाली जितनी भी चीजें हैं उनके सबके सफिक्स पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टाग्राम पे अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीरीज भी चल रही है, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो भी मैं ऑल्टरनेट डालती रहती हूँ, है ना। और बस नीट यूजी वाले बच्चों के लिए यही कहना था, कल आराम से एग्जाम देना इतना, और अच्छे से नींद लेकर जाना। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मैं भी मेरे एग्जाम से पहले आराम से 8 घंटे तो सोई थी। सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। आपके ब्रेन को खाना और सोना दोनों चीजें चाहिए होती है, तभी आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा। और हाँ, हमारा FMG का भी एग्जाम आने वाला है, नीट PG का भी आने वाला है। FMG वालों प्लीज लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचा है। मेरे को पता है आप लोग थक गए हो पढ़ाई कर करके, मेरे को पता है कि आप लोगों का मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बट रियलिटी यही है कि पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम निकालना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम निकालने के बाद आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। यार मैं जनवरी से घर पे खाली बैठी हुई हूँ, लाइक मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। पढ़ाई करने का अभी मेरा खुद का मन नहीं कर रहा यार पढ़ाई करने का। मैं तो आप लोगों को खुला कह रही हूँ, बस ये 1.5 महीना पढ़ लो और फिर मत पढ़ना, अपना रिलैक्स मारना, चिल करना, बिल्कुल, है ना। FMG वालों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और अच्छे मार्क्स लेकर आना, 150 की मत सोचो यार, बिल्कुल भी नहीं। 150 सोचोगे तो 150 से नीचे लैंड करोगे कहीं ना कहीं। 150 से तो ज्यादा ही लाने हैं हमें, बहुत ज्यादा लाने हैं, क्योंकि इंटर्नशिप भी मिलनी चाहिए। अब तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हो गया है, लोग बहुत परेशान करते हैं। तो अच्छे मार्क्स लेकर आने, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। और हाँ, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो जीतने के लिए पहुंचे हो, हारने के लिए नहीं पहुंचे, तो वो तो अपने दिमाग में से निकाल दो और खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय।